दर्शन, ब्रह्मवाणी और सेवा के महत्व को नहीं छोड़ सकता। इसी के द्वारा तो उसे सदगति मिलेगी, सदकर्म मिलेगा, सदगति मिलेगी और जीवन धन्य बना सकता है। ध्यान रखें, हमारे द्वारा अभी प्रवास पर रात्रि को किन्हीं महापुरुषों से चर्चा हो रही थी, तो उनको हमने बताया दुनिया में कैमरे चलाने वालों की कोई कमी नहीं है, कैमरे चलते ही रहते हैं। ज्यादातर परिवारों में कैमरे होते हैं, फोटो लेते हैं, खींचते ही रहते हैं, स्पष्ट दर्शाया। तो ये बाहरी आवरण है। इस बाहरी आवरण फोटो लेकर वैज्ञानिक युग है, विज्ञान का युग है, तो नाना प्रकार से प्रदर्शित करने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े गजब से दिखाते हैं, दर्शाते हैं, लेकिन रात्रि उनको हमने बताया किसी डॉक्टर साहब के पास जाओगे, कोई बीमारी है, ऊपर से बीमारी की परख नहीं हो पा रही, अंदर का मामला है, तो डॉक्टर साहब ने कहा फला लैब पर जाओ और एक्सरे कराओ। एक्सरे के बाद ही समझ आएगा क्या बीमारी है अथवा नहीं। तो आप लोगों को समझ लेना चाहिए, जो बाहर का प्रदर्शन करते हैं, बाहर से धन की उगाही करते हैं, भारत के मूल उद्देश्य को नहीं समझ पाते, सनातन धर्म को नहीं समझ पाते, भारतीय संस्कृति को नहीं समझ पाते और एक दूसरे के सारे पर नाचने लगते हैं। उनका जीवन विफल हो जाएगा, उनका जीवन खारिज हो जाएगा, उनका जीवन संतोषजनक रूप से जीवन को जी नहीं पाएंगे। तो जब एक्सरे कराया गया, एक्सरे की प्लेट डॉक्टर साहब के पास पहुंची, उन्होंने प्लेट को देखा, उस एक्सरे फिल्म को देखा, देखने के बाद वो जानते हैं ट्रेनिंग की हुई है, ट्रेनिंग शुदा है, तो उन्होंने देखा कि अंदर फला जगह ये कमी है। तो ध्यान रखो, आप प्रयोग सत्य के साथ में आते हैं, इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, बाहर के कैमरों में खूब जाओ, आपकी मर्जी है, बाहर के कैमरे खूब चलवाओ, आपकी मर्जी है। यहाँ तो ऐसी मशीन है वैदिक काल के इतिहास में, लेकिन वर्तमान की स्थिति और भयावह है। हम अतीत के किस्सा कहानी में तो संलिप्त रहते हैं, वर्तमान को समझने के लिए तैयार नहीं। तो इस कमेटी ने धोखा किया हमारे साथ। ऐसे आदमी को यहां संचालन में लगाया जो किसी मायने में, किसी स्तर पर इस लायक था ही नहीं। ये क्यों कहना पड़ रहा है? बीते कल जब हमारा यहाँ पहुंचना हुआ, ये कनाते भी खुली पड़ी थी। कहीं लज्जा नहीं लग रही कमेटी के लोगों को? डूब के मर जाओ और भोगना पड़ेगा, किसी न किसी रूप में भोगना पड़ेगा। अधर्मियों को इकट्ठा करते हो, अधर्मियों को लगाते हो और संगत के बीच में ऐसे लोगों को बैठाता था, संचालन करता
लोगों के अंदर की कहानी को हम समझते हैं। अब भी जो कह रहे हैं, अब भी जो बोला जा रहा है, भविष्य में बचने के लिए अगर दोबारा इसका तो दंड मिलेगा, पूरी कमेटी को हो झेलना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को झेलना पड़ेगा। ये वर्दी पहने बैठे सेवादार बचना एक भी नहीं, किसी न किसी रूप में झेलना पड़ेगा। हम यहां बैठ के कहें, चाहे खेत में बैठ के कहें, हमारी बात स्वार्थ की नहीं होती है, व्यक्तिगत नहीं होती है। हमारी बात जलन, बैरभाव, द्वेष की नहीं होती है। हमारी बात दुश्मनी की, दोस्ती की नहीं होती है। जो कहा जा रहा है वो हो के रहता है। ये वर्दी क्यों मिली है? ये वर्दी किस लिए मिली है? हर किसी को क्यों नहीं मिली? वर्दी पहनकर गुटबंदी करोगे, आप सही में खड़े होके ये क्यों? नारायण हरि भक्त प्रेम से बोलेंगे। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी माँ मातेश्वरी साकार। नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। प्यारी साध संगत जी, प्रभु जी की दुलारी साध संगत जी, आज आपने प्रवचन सुने हैं। प्रभु जी के प्रवचन सुनकर आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे नारायण साकार हरि के प्रवचन एक एक वाणी प्रभु जी की सत्य है। परमात्मा हम सबकी रक्षा करें। जो भी हम प्रवचन लेते हैं सोशल मीडिया से लेते हैं, और प्रभु जी सत्य के साथ में हम सबको एकता का ज्ञान बताते हैं। मानवता में एकता होनी चाहिए, और ये सब प्रभु जी हमें सीख देते हैं। तो नारायण साकार हरि जी इन प्रवचनों में आपको कितना ज्ञान मिला प्यारी दुलारी साध संगत जी, ये कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा और लाइक भी करिएगा। मिलते हैं एक और न्यू प्रवचन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। एक बार प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममता माई मातेश्वरी के चरणों में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। अगर ज़्यादा बोल गई हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए परमात्मा और साथ संगत।